जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, यही कामना है मेरी। प्यारे बच्चों, आपकी छठी हिंदी की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है कश्मीरी सेब। किस प्रकार एक व्यापारी द्वारा खराब सेब दिए जाने पर ग्राहक दुखी हो जाता है। कहानी के रचयिता हैं प्रेमचंद जी। यथार्थ के धरातल को छूती हुई सजीव कहानी के लेखक का चित्रण करते हुए प्रेमचंद जी की कहानी इस प्रकार से है। कल शाम को चौक में 2-4 जरूरी चीजें खरीदने लगा था। पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें रास्ते में ही पड़ती है। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। उन सेबों को देखकर जी ललचा उठा। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों पर विचार करने की प्रवृत्ति सी हो गई है। टमाटर को जो पहले मुफ्त में भी कोई नहीं पूछता था, अब टमाटर भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने का केवल एक चीज थी, लेकिन अब अमीर लोग उसका हलवा तो खाते ही हैं, लेकिन गाजर में भी बहुत विटामिन है, इसलिए गाजर को भी मेजों पर रखने का स्थान मिल गया है। और सेब के विषय में तो यह कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज खाइए तो आपको कभी भी डॉक्टर की जरूरत नहीं होगी। डॉक्टर से बचने के लिए हम निबोरी तक खाने को तैयार हो जाते हैं। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो इससे घटकर भी नहीं है। हाँ, बनारस के लंगड़ा आम, लखनऊ का दशहरी आम और बम्बई के अल्फांसो की तो बात ही दूसरी है। उनकी टक्कर का फल तो संसार में दूसरा कोई नहीं है। मगर उनमें विटामिन और प्रोटीन है या नहीं, तो काफी है या नहीं, इन विषयों पर भी अभी किसी पश्चिमी डॉक्टर की रिसर्च देखने में नहीं आई है। सेब को यह विशेषता मिल चुकी है कि अब वह केवल स्वाद की ही चीज नहीं है, उसमें गुण भी अत्यधिक हैं। हमने दुकानदार से मोल भाव कर लिया। ग्राहक बता रहा है कि उसने सेब बेचने वाले दुकानदार से किस प्रकार मोल भाव किया और उससे सेब खरीदे और आधा सेर सेब मांगे। दुकानदार ने कहा, बाबूजी, बड़े मजेदार सेब आए हैं, खास तौर पर कश्मीर के। आप ले जाएं, खाकर सेब को खाकर आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। मैंने रुमाल निकालकर उसे देते हुए कहा, इसमें चुन चुन कर सेब को रख देना। दुकानदार ने अपनी तराजू उठाई और अपने नौकर को आवाज दी। नौकर से बोला, आधा सेर कश्मीरी सेब निकाल लाओ और चुन चुन कर लाना। नौकर 4 सेब ले आया। दुकानदार ने उन 4 सेबों को तोला और उसे लिफाफे में रखकर मुझे रुमाल में बांधकर दे दिए। घर जाकर लिफाफा ज्यों का त्यों मैंने रख दिया। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं है। फल खाने का समय तो प्रातः काल का ही है। आज सुबह मुंह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए मैंने एक सेब निकाला तो वह बिल्कुल सड़ा हुआ था, बिल्कुल खराब सेब था। 1 रुपये के आकार का छिलका गल गया था। एक सेब गल गया था बिल्कुल ही उसमें से। समझा रात को दुकानदार ने अच्छी तरह से नहीं देखा होगा तो मैंने दूसरा सेब निकाल लिया, मगर वह भी आधा सड़ा हुआ था। अब मुझे संदेह हुआ कि कहीं दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दे दिया। तीसरा सेब निकाला तो वह पूर्ण रूप से सड़ा हुआ नहीं था, लेकिन एक तरफ से दबकर पिचक गया था। मैंने जब चौथा सेब देखा, वह यूं तो बेदाग था, मगर उसमें एक काला सुराख था, जैसे कि अक्सर बेरों में होता है। काटा तो भीतर वैसे ही धब्बे दिखाई दिए। सेब अंदर से बिल्कुल खराब था। एक सेब भी उन 4 सेबों में से खाने लायक नहीं था।
4 आने पैसे का मुझे खराब होने का इतना दुख नहीं हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का दुख हुआ। दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया। एक सेब सड़ा हुआ होता तो मैं उसे क्षमा के योग्य समझता। उसकी निगाह नहीं पड़ी होगी, मगर चारों के चारों सेब खराब निकल जाएंगे, यह तो साफ धोखा है। मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था। मेरा उसके हाथ में रुमाल को रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा देना था। उसने भाप लिया कि यह महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाले जीव नहीं है और न ही इतने चौकस है कि घर से लौटाने आए। आदमी बेईमानी तभी करता है जब हम उसे अवसर देते हैं। बेईमानी का अवसर देना, चाहे वह अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से, बेईमानी में सहयोग देना है। पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता। किसी थाने, कचहरी, म्यूनिसिपैलिटी में चले जाइए, आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर कभी नहीं जाएंगे। व्यापारियों की साख अभी तक बनी हुई थी। यूँ तौल में चाहे भले ही वो छटा कम कर लें, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से भी 10 का नोट दे आते थे तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आपके रुपए वहाँ पर सुरक्षित थे। मुझे याद है, एक बार मैंने मोहर्रम के मेले में एक खोमचे वाले से 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली थी और पैसे की जगह 98 दे आया था। घर आकर जब मुझे अपनी भूल मालूम हुई तो मैं खोमचे वाले के पास वापस चला गया। मुझे आशा नहीं थी कि वह मुझे 98 लौटा देगा, लेकिन उसने प्रसन्नचित भाव से मुझे मेरी 98 लौटा दी और उल्टा मुझसे क्षमा मांगी। यहाँ कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। मुझे आशा है पाठक जब भी बाजार में जाएंगे, बाजार में जाकर मेरी तरह आंखें बंद ना कर लिया करेंगे, नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे जिस प्रकार सड़े हुए सेब उस दुकानदार द्वारा मुझे दिए गए थे। तो कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि बाजार से कुछ भी खरीदते समय सतर्क रहना बेहद जरूरी है। हमारी असावधानी सामने वाले को धोखा देने के लिए प्रेरित करती है। यदि हम जागो ग्राहक जागो वाली जागरूकता को अपनाएंगे तो सामने वाले को बेईमानी का अवसर नहीं मिलेगा तथा हम भी अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं खरीद सकेंगे। तो बच्चों, अब हम इस पाठ से संबंधित शब्द अर्थ को देखेंगे। चौक, चौराहा, मेवा फरोश, फल मेवा आदि बेचने वाले दुकानदार, शिक्षित समाज, पढ़े लिखे लोग, प्रवृत्ति, आदत, निबोरी, नीम का फल, लंगड़ा दशहरी अल्फांसो, आम के प्रकार, कायदा, नियम, चारित्रिक पतन, चरित्र का पतन, धोखेबाजी, धोखा देना, क्षमा, माफी, योग्य, लायक, चौकस, जागरूक, कचहरी, अदालत, म्यूनिसिपैलिटी, नगरपालिका, दुर्गति, बुरी हालत, हानि, नुकसान, साख, इज्जत, प्रसन्नचित, खुश मन से। तो बच्चों, जो मुख्य प्रश्न पाठ से संबंधित है, आप बताएंगे कि कहानी के लेखक का नाम क्या है। कहानी के लेखक का नाम प्रेमचंद है। कहानी का शीर्षक उचित है या नहीं? कहानी का शीर्षक बिल्कुल उचित है, क्योंकि ग्राहक को दुकानदार के द्वारा सेबों की ही खराबी दी गई थी। सेब खराब दिए गए थे, तो कश्मीरी सेब शीर्षक उचित है। क्या देखकर लेखक का जी ललचा गया? कश्मीरी सेब को देखकर लेखक का मन ललचा गया। लेखक के अनुसार किस फल की टक्कर का दूसरा फल संसार में नहीं है? लेखक के अनुसार लंगड़ा आम, लखनऊ का दशहरी आम और बम्बई के अल्फांसो की टक्कर का दूसरा फल नहीं है।
चुने हुए कश्मीरी सेब के नाम पर दुकानदार ने किस प्रकार के सेब ग्राहक को दे दिए? दुकानदार ने खराब सेब ग्राहक को दे दिए। तो बच्चों, आज की वीडियो यहीं तक। आगे हम इसी प्रकार पाठ को जारी रखते हुए अभ्यास कार्य को करेंगे।